अगला भाग है शश योग से जुड़ा हुआ, यानी पंच महापुरुष में से एक योग है शश योग, जिसे हम अंतिम योग बोलते हैं। ये बहुत प्रभावशाली है शश। अब शश से से याद रखो, ये शनि ग्रह से जुड़ा हुआ है, ठीक है। शश योग यानी शनि ग्रह से जुड़ा हुआ है। तो इसमें शनि ग्रह प्रबल यदि केंद्र में आ जाए तब ये योग घटित होता है। तो शनि ग्रह की राशियां एक बार बता दीजिए कौन कौन सी हैं। मकर कुंभ। मकर राशि है और कुंभ राशि है। मकर और कुंभ राशि। इसमें शनि ग्रह यदि आए, इसे हम कौन सी क्या बोलते हैं, ये स्वराशियां हैं शनि, ये अपनी राशि है इनकी। शनि ग्रह किस में उच्च के होते हैं? तुला तुला में। तुला राशि, ये है उच्च राशि है इनकी, ये याद रखना है। अब ये तीन राशियां इनके भी हिस्से में आ गई, ठीक है। तीन राशियां, और बुध ग्रह के हिस्से में यानी भद्र योग में कितनी राशियां आई थी बताओ, याद करो कितनी राशियां हैं। सर दो राशियां सर। केवल दो राशियां आई थी, ऐसा भी याद रखना है। यानी शश योग में तीन राशियां शनि ग्रह के अंतर्गत आती हैं, और यदि इनमें शनि ग्रह कुंडली के अंतर्गत केंद्र में इन राशियों में आ जाए तब ये शश योग घटित हो जाएगा। अब मान लीजिए लगन कुंडली हम शुरू करते हैं 1 नंबर से, 2 3 4, ये भाव हैं, षष्टम भाव है, सप्तम अष्टम नवम दसम द्वादश। अब कहाँ शनि को रखें तब शश योग घटित हो जाए बताइए। सर दशम भाव में मकर राशि। दशम भाव में शनि यदि यहाँ आ जाए तब हो जाएगा। और कहाँ रखें? सप्तम भाव में। सप्तम भी तुला। सर सप्तम भाव में हाँ, तुला में सर उच्च का होता है। यहाँ भी शनि आ जाए यदि तब भी शश योग घटित हो जाएगा। मैं अक्सर कुंडली देखते वक्त कुछ एक बात आपने नोट की हो तो मैं कहता हूँ, यदि किसी की बच्चे की कुंडली में शश योग बन जाता है तो मैं उनको क्या कहता हूँ कि बच्चा बहुत जल्दी कामयाब हो जाता है। कहता हूँ, बात याद है आप किसी को? जी जी। अब वो क्यों कहता हूँ, इसके पीछे कारण कभी सोचा क्यों कहता हूँ? एक 84 का। राशि का तो ठीक है, यदि अपने ऐसे केंद्र में भी शनि मेरे को दिख जाता, अपनी राशि में दिख जाता, ऐसे शश योग घटित होता मिल जाए, तब मैं ऐसी बात बोलता। क्यों बोलता, इसके पीछे कारण मालूम है? इसके पीछे कारण क्या है? जैसे हमने सभी ग्रहों की अपनी अपनी बातें की, तो ऐसे ही शनि ग्रह जो है, इसको इसको दायित्व क्या दिया गया है? सेवा करने का। क्या है सेवा? इसको शूद्र वर्ण में आता है। शनि ग्रह किस वर्ण में आते हैं? शूद्र वर्ण में, ब्राह्मण वर्ण में नहीं आते, क्षत्रिय वैश्य वर्ण में नहीं आते। हाँ, ये शूद्र वर्ण में आते हैं। यानी सेवा का कार्य जो है, नौकरी का जो कार्य है, वह शनि महाराज के अपने हाथ में है। अब जितने भी जातक जो कहते हैं हम नौकरी करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, क्या वो सच में उनकी प्रकृति सेवा वाली है? तो ये शनि की प्रकार से बनता है, वो फिर खूब नौकरी करता है, इसलिए वो बचपन में जल्दी से लग जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ वो 21-24 साल की उम्र में नौकरी लग जाते हैं। मैं साथ ये बात भी कहता हूँ, वो सरकारी नौकरी नहीं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में नौकरी लग जाते हैं पहले ही। क्यों? क्योंकि वो खाली रह ही नहीं सकते, उनका स्वभाव है। बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा, अपने खुद अपनी रेडी लगा के काम कर रहे होते, छोटी छोटी उम्र में लग जाते हैं। 21-24 तो बहुत बड़ी बात है, छोटी उम्र में लग जाते हैं। ऐसा क्यों? बाकी सब बच्चे तो नहीं करते घरों में काम। इसके पीछे कारण है शनि का। आप उनकी सर्वे करके कुंडलियां इकट्ठी करके देख लो मेरे कहने से, शनि आपको केंद्र में ऐसे मिलेंगे, शश योग है उनके। क्योंकि शनि ग्रह जो है उनका निवास स्थान, यदि हम ग्रहों के निवास स्थान भी यदि विचार करेंगे तो शनि ग्रह का निवास स्थान बिल्कुल झुग्गी झोंपड़ियां जितने भी लोग छोटे रहते हैं वहां रहता है शनि ग्रह।
उन्हीं के हैं। आपको कल को दान करने की व्यवस्था भी हम बताएंगे, तब भी दान देना तो शनि को किसको देना, तब आप समझेंगे किसको देना, कहाँ रहते हैं शनि। तब ऐसा जब बात समझ में आने लगती है, तब शनि का बारीकी से सूक्ष्मता से आप बात और समझेंगे। तो चलिए अब इतना समझिए, स्वग्रह में और उच्च राशि में यदि शनि हो और केंद्र में हो तो कौन सा योग घटित हो जाएगा, शश योग घटित हो जाएगा। अब शश योग में जो जातक जन्म लेगा तो उसको क्या क्या लाभ मिलेगा, फल क्या मिलेगा, इस बात को थोड़ा समझेंगे। तो वो पहला है कि प्रशासनिक शक्ति, प्रशासनिक, यानी वह जॉब में चला जाएगा, प्रशासन में चला जाता है। क्यों? क्योंकि शनि संघर्ष तो कराता है, साथ साथ में अनुशासन भी देता है, धैर्य देता है। ये अनुशासन और धैर्य शनि के हाथ में, एक प्रशासनिक शक्ति उसको मिलती है, और साथ साथ में संगठन करने की जो क्षमता है, इसलिए गांव का सरपंच व्यक्ति कोई बन रहा है। शनि ग्रह ऐसा ही नहीं है, ध्यान देना है, शनि ग्रह जो है, ये शनि ग्रह जब भी किसी का अच्छा होता है तो शनि ग्रह क्या करता है, उसको राजनीतिज्ञ बना देता है। ये बात ध्यान रखना है, राजनीतिज्ञ कौन बनता है, शनि ग्रह ही बनाता है। शनि ग्रह ही राजनीतिज्ञ बनाता है। इसका जुड़ा मेरे को भी आपको एक बात बताएंगे। ये शनि ग्रह में धैर्य है, ये धैर्यशील है, धैर्यवान है, बहुत धैर्य। नेताओं में धैर्य बहुत होता है। 5 साल यदि कोई जीत जाता है, 5 साल तक वो प्रतीक्षा करता है प्रतिपक्ष में बैठ करके, और फिर उसको लड़ता है। देखिए, सोता थोड़ी है वो, नींद नहीं लेता। जैसे ही भाषण किसी ने दिया उसके विपक्ष में, वो भी अपना बयान देगा, देता है कि नहीं, वो भी प्रतिपक्ष विपक्ष का एक नेता होता है। तो वो भी बैठता नहीं है, लड़ा रहता है, फिर दोबारा फाइट करेगा, फिर फाइट करेगा। अब यदि क्यों होता है, लंबे आयु लेके राजनेता मरते हैं, कभी छोटी आयु में नहीं मरते राजनेता लोग। ये बात क्यों घटित होती है, क्योंकि शनि ग्रह उनको दीर्घायु बना देता है, इसलिए नेता जल्दी से मरते ही नहीं है। आप इस बात को जब समझने लग जाएंगे, तब आप किसी को कहेंगे कि हाँ ये काम करो। अब धैर्यवान, और साथ साथ में ये गंभीर, बहुत गंभीर रहता है। आपका देख के कोई बता ही नहीं सकता इसके मन में क्या चल रहा है। ऐसे गुप्त योजनाओं को अंदर छुपाने वाला, ऐसा उसमें गुण, और प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है उसका, प्रभावशाली। ये बात ध्यान रखना है, प्रभावशाली। जब भी हम कुंडली में, एक मैं आपको एक टिप दे रहा हूं, यदि किसी कुंडली में शनि अपने कारक में, कारक का मतलब शनि ग्रह यदि यहाँ है, यदि यहाँ है और शनि ग्रह इसको देख रहा है, समझिए, यानी अपना है, शनि ग्रह यहाँ है, ये अपने इनके कारक ग्रह है, यानी कारक भाव है ये। यदि कुंडली में यहाँ आता है, जब यहाँ आता है 7 नंबर, 8, 9 और 10 नंबर, इस भाव को देखेंगे शनि महाराज। अब शनि यहाँ है तो 1, 2, 3, तो उसको खूब लंबी ग्रोथ देने का काम करता है। शनि यदि यहाँ षष्ठम भाव में आते हैं, मेरा कहना ये है, षष्ठम भाव में यदि शनि आएंगे तो जातक को राजनीति में ले जाएगा ये। तब ये यहाँ पर गुप्त योजनाओं को अंदर, खुफिया अंदर ले जाता है। अब बाकी अभी जो हम बात कर रहे हैं वो शश योग की कर रहे हैं, वो हम सिर्फ केवल केंद्र की बात कर रहे हैं अभी। ये मैंने कारक की बात बताई है। इतना प्रभाव बाहर है और यदि केंद्र में आ जाए तो 100% उसको खूब लाभ मिलता है। पर शर्त वही है जो पहले आपको बताई, उसके ग्रहों के अच्छा उसका बल देखना पड़ेगा, उसके साथ साथ उस पर अच्छे ग्रहों की दृष्टियां होनी चाहिए, मित्र ग्रहों की युति होनी चाहिए, और नवमांश वो सब दशा वगैरह सब विचार करके, यदि कोई आपसे पूछने आए क्या मैं राजनीति में जाना चाहिए या नहीं चाहिए, गांव का सरपंच के लिए मैं फाइट करूं, ये सब पूछते हैं कि नहीं, मेरा कैरियर कैसा रहेगा, तब आप शनि की पोजीशन को प्रॉपर देखना पड़ता है। क्लियर हो गया? तो ये है पंच महापुरुषों से जुड़ी, हमने इन 5 पार्ट में हमने कंप्लीट किया। और फिर भी
आपको ये बातें अच्छी लगे तो कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं। नमस्कार।